नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। हमारी कुंडली में पड़े हुए राजयोग जो है हमको फल नहीं दे पाते। अगर आप ये बातें मान लेंगे, आप अपने घर में से ये सारी चीजें हटा देंगे, तो आपकी कुंडली में चाहे ग्रह ये 9 खराब भी पड़े हों, आपको अच्छा फल देने लग पड़ेंगे और आप पर परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में पैसा, बरकत, खुशियां बरसेंगी। आएंगी नहीं, बरसेंगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। अगर आपने अपने घर में सुबह रोशनदान और खिड़कियां ना खोली तो सूर्य आपका खराब हो जाएगा। आपने कई ऐसे घर देखे होंगे जो लाइट्स ही नहीं ऑन करते सुबह, जो शाम को भी बहुत कम लाइट ऑन करते हैं, उनके घर में अंधेरा अंधेरा सा रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि लाइट्स जगाओ यार, लाइट्स जगाओ, इतना अंधेरा है आपके घर में। वो कहते हैं कि नहीं, इतनी रोशनी ठीक तो है, ज्यादा रोशनी नहीं करते। उनका सूर्य ग्रह खराब होता है। जो अपने घर में रोशनी भरपूर मात्रा में नहीं रखते, तो जिन्होंने अपने घर में सूर्य को ठीक रखना है, तो रोशनी को सुबह जो है एक बार खिड़कियां खोलें, फ्रेश एयर आने दें, पर्दे हटाएं और पर्दों के अंदर से रोशनी को अपने बेडरूम में, अपनी किचन में, अपने घर पर आने दें। एक बार सुबह उठते ही सूर्य भगवान को एक बार अपने घर पर पूरी प्रॉपरली आने दें। तो वो जब आएंगे तो आपके घर का बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाएगा, जो कि राहु और शनि से रिलेटेड होता है। आपके घर में मान सम्मान और कारोबार आपका चलना शुरू हो जाएगा, सेहत आनी शुरू हो जाएगी, आत्मा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा, जिनके कुंडली में चंद्रमा चाहे उच्च का पड़ा है, अगर वो ये गलतियां कर रहे हैं, जिनके घर पर दूध उबल कर गिर रहा है, कई बार लेडीज ध्यान ही नहीं देती, आप मोबाइल पर लगी होती है या 100 काम एक साथ इकट्ठे करने लग पड़ती हैं कि दूध उबल कर गिर जाता है, जो कि बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इससे वो जो दूध है, खाने की चीज जो नाली में चली गई, दूध जो नाली में चला गया, चंद्र शनि में चला गया नाली में, तो चंद्र शनि इकट्ठा हो जाता है, उस घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। लेडीज में कैल्शियम की कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है और HB की कमी हो जाती है। चिड़चिड़ी सी रहती हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है। और घर में टैप्स अगर लीक हो रही हैं, टंकी ओवरफ्लो हो रही है, तो आपकी घर की लेडीज ठीक नहीं रहेंगी, पैसे की बरकत नहीं होगी। आप चाहे जितना मर्जी धन कमा कर लेकर आए, 1 रुपया कमाएंगे, 1-2 रुपए का खर्चा साथ में ही खड़ा होगा। आप कहेंगे कि हमारे घर में धन रुक क्यों नहीं रहा, क्योंकि धन का कारक चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो रहा है। अगर आप टंकी को ओवरफ्लो होने से बचाएंगे, अगर टैप्स को ठीक करवा कर रखेंगे, दूध को उबलने नहीं देंगे, तो अपने आप ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर मंगल ग्रह, जो कि खुशियों का दाता है। जिस घर में खुशियां टाइम पर नहीं आती, या जिस घर में खुशियां आती नहीं है, या खुशी कोई मना ले तो उसके साथ बैड न्यूज आती है, उनके घर में जो रसोई होती है, जो कि मंगल का कारक होती है, उनमें लेडीज कूड़ा करकट संभाल कर रखती हैं। 2-2, 3-3 दिन वहां पर जो टैप्स के सिंक के नीचे जो डस्टबिन एक रखा होता है, उसमें सारी चीजें डालती रहती हैं और 2-2, 3-3 दिन बाद जाकर फेंकती हैं घर के बाहर। इससे क्या होता है, उस रसोई में बैक्टीरिया, जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और जिनके घर में, तो मैंने कई ऐसे भी रसोइयां देखी हैं जिनकी सब्जियां नंगी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर मच्छर भिनभिना रहे हैं, बदबू आ रही है, सब्जियों की स्मेल आ रही है, अच्छी से सफाई नहीं हो रही। वो कह रही है बिजी बड़ी हूं मैं। तो ये जाने अनजाने में आपकी कुंडली में अगर आप जूठे बर्तन रात को रख कर सोते हैं रसोई में, तो आपके घर में धीरे धीरे शनि आपकी रसोई में पैदा हो जाएगा, राहु पैदा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि खाना खाते वक्त और सोते वक्त हमारे घर में लड़ाई हो जाती है आपस में, हमारे घर में जो है किसी की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, खाते ही सभी को टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि लीवर की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। लीवर, क्योंकि लीवर ब्लड होता है, ब्लड में लीवर में जो ब्लड होता है वो मंगल का कारक होता है, जो भोजन को पचाता है। जो कि लीवर की समस्या है वो मंगल ग्रह से आती है, जिससे कि भोजन पचना बंद हो जाता है। जब भोजन पचना बंद हो जाता है तो गुस्सा आना, इरिटेशन, क्योंकि जब भोजन पचता नहीं है तो गैस बनती है, वो दिमाग को चढ़ती है, सभी आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। तो अपना मंगल ठीक कर लीजिए, आपके घर से कलेश चला जाएगा और खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। और बुध ग्रह जब कोई खराब करता है अपनी कुंडली में, चाहे अच्छा पड़ा हो, उच्च का पड़ा हो, जिसका फल ना दे रहा हो,
अगर आपके घर में गमले पड़े हुए हैं और उन पर मिट्टी घट्टा जमा हो गया है, आस पड़ोस ने गमले लगाए, बहुत अच्छा गार्डन बनाया, उसकी ओर देखकर हमने भी अपने घर पर जो है अच्छी तरह गमले तो लेकर आए, बाद में उसमें ना पानी डाला, ना उसको जो गर्मी से बचाया। कई छत पर जो होते हैं, कई लोगों ने गमले रखे हैं, उन पर पानी ही नहीं डाला, धूप में वो सड़ रहे हैं, उन पर मिट्टी घट्टा किलो किलो हो गया है। अगर आपको शौक है गमले लेकर आने का, तो कृपया कर उनको पानी देने का भी शौक आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको अचानक से कर्जा हो जाएगा, चलता चलता व्यापार आपका बंद हो जाएगा, आपकी घर में जो है ब्रेन संबंधी, पेट संबंधी बीमारियां जन्म ले लेगी, आपके मेडिसिन चलनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में राशन से ज़्यादा मेडिसिन आनी शुरू हो जाएगी, दवाइयाँ खाकर उठना पड़ेगा और दवाइयाँ खाकर ही सोना पड़ेगा। बुध, क्योंकि बुध होता है डॉक्टर, जिसका खराब है वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा, जिसका ठीक है उससे डॉक्टर भागेगा। गुरु ग्रह, कई मैंने घरों में देखा कि धार्मिक पुस्तकें पड़ी होती हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है, जिनको स्योंक लग गई है, बस लेकर आने का शौक है, गीता लेकर आने का शौक है, रामायण लेकर आने का शौक है, माला लेकर आने का शौक है, हाथ में बांध ली माला, धागे बांध लिए हाथ पर, धागे गंदे हो गए उसको चेंज नहीं किया, माला जो है अपने बाजू में डाल ली, जो कि पाठ करने वाली जगह पर रखनी चाहिए, उसको रोज करना चाहिए, उसको कभी देखा ही नहीं। धार्मिक पुस्तकें लेकर रख ली धर्म स्थान से, पर उसको कभी पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ी हैं, कभी कभी देखा उसमें स्योंक लग गई है, पीले कलर के पेपर्स हो गए हैं। तो कृपया कर आप अगर रूटीन में धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते तो आपको धार्मिक पुस्तकें नहीं लेकर आनी चाहिए। ये पितृ दोष गुरु ग्रह खराब कर देती हैं, और गुरु जब खराब हो जाता है तो उस घर में मैं कह नहीं सकता हूं, उसके सारा भाग्य ही खराब हो जाता है। भाग्य खराब हो गया तो जिंदगी में हर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि हर काम में रुकावटें अड़चने आती हैं, और इंसान पंडित जी के पास भागता है, पंडित जी को समझ नहीं आता, वो कहता है कि आपका गुरु बहुत उच्च का है, वो इंसान कहता है कि मेरा तो हर काम रुक कर अड़कर फंस कर हो रहा है। आपको अपने घर में अगर धार्मिक पुस्तकें पड़ी हुई हैं या पढ़ने वाली पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उनको किसी को दे देना चाहिए, जिससे कि आपका गुरु ग्रह अच्छा हो जाएगा। जब जब वो पढ़ेगा, जब जब मंदिर में अगर आप मंदिर वाली किताबें रख कर आएंगे, वहां पर उन पर जो कोई लोग पाठ करेगा, उनका कुछ ना कुछ शेयर आपको आएगा। धार्मिक पुस्तकें तो वैसे भी मंदिर में जाकर चढ़ानी चाहिए, इससे कि विद्या, ज्ञान, पैसा, पुत्र, भाग्य जो है बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। और शुक्र ग्रह, मैंने कई घर देखे, उनकी अलमारियां खोल लो तो बस सारा कुछ ऊपर आकर गिरेगा। व्यवस्थित ढंग से कपड़े नहीं रखे हुए, बस जिनको सुबह नहाकर अपना तौलिया इधर उधर रखने की आदत है, जिनको बिना प्रेस किए हुए कपड़े डालने की आदत है, जिनको भी अपनी अलमारी अव्यवस्थित ढंग से रखने की आदत है, जिनको 2-2, 3-3 दिन ना नहाने की आदत है, उनको कभी भी, अगर उनको भगवान ने कोई पिछले जन्म से कोई लग्जरी सुख दे भी दिया, तो उनका कभी ना कभी ये सारा कुछ चले जाएगा उनके हाथ से, उनको बदनामी होगी, उनसे लोग भागेंगे, उनका कोई नाम लेना पसंद नहीं करेगा। जबकि शुक्र जिसका बढ़िया होता है, उसका नाम चारों दिशाओं में फैलता है, उससे लोग मिलना चाहते हैं। तो ऐसे लोग से कोई लोग नहीं मिलना चाहते, ऐसे लोगों के से तो अपनी पत्नी भी भाग जाती है क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। तो पत्नी भी जो है उनमें भी आपस में लड़ाई झगड़ा रहना लग पड़ता है। तो जितना आप बन ठन के रहेंगे, जितना अपनी अलमारी को अच्छी तरह रखेंगे, जितना अपने कपड़ों को अच्छी तरह रखेंगे, जितना आपके घर से खुशबू आएगी, उतना ही शुक्र आपको सुख देने लग पड़ेगा, लग्जरी देने लग पड़ेगा। अगर आपके घर में शनि देव की कृपा अगर आप चाहते हैं, तो अपने छत पर और अपने घर पर कभी भी कबाड़ का सामान इकट्ठा ना होने दें। जो चीज़ खराब हो गई है कृपया करके उसको निकाल दें। अगर आपके बूट फट गए हैं या आपके घर में बूट जो शूज़ का ढेर लग गया है, चाहे वो आपने नई ली है साल पहले चाहे 2 साल पहले, अगर आप नहीं डाल रहे तो कृपया करके, अगर वो अलमारियों में पड़ी हुई हैं, गंदी हुई पड़ी हैं, गट्टा लगा हुआ, कृपया करके उनको किसी गरीब को दे दीजिए, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपको भगवान ने इस कैपेबल बनाया है कि आप जहाँ पर जाते हैं शूज़ खरीद लेते हैं,
अगर आपको पसंद आता है तो हर साल नए जूते खरीद लेते हैं। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में शनि देव आपके खुश रखते रहें तो जो पिछला है वो गरीबों में बांटते जाएं। अगर भगवान ने आपको ज्यादा दिया है तो थोड़ा थोड़ा लोगों में बांटते जाए, भगवान आपको और ज्यादा देता चला जाएगा। कई स्त्रियां और कई पुरुष ऐसे हैं जो कि कबाड़ का सामान संभाल संभाल के रखते हैं, कहीं काम आ जाएगा। ईंटें पड़ी हुई हैं, कहां पर काम आएंगी? आप उन ईंटों को मंदिर में दें यहाँ पर या वहां पर दें जहां पर किसी गरीब का घर बन रहा हो। तो देखिए ये शनि आप पर ऐसा मेहरबान होगा, आपके मकान पर मकान बनेंगे। अपने घर से रेता बजरी ईंटा लकड़े उतारें और उनको वहां पर दें जहां पर इनकी जरूरत है। ये देने से आपकी भगवान आपका कारोबार इतना चला देगा कि आपके पॉकेट में पैसा आएगा। शनि आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपको अमीरी का वरदान देंगे। अगर आप संभाल के रखेंगे, उन लकड़ों में उन जूतों में जर्म्स बैक्टीरिया और बदबू पैदा हो जाएगी। उन लकड़ों में कॉकरोच पैदा हो जाएंगे, कीड़े पैदा हो जाएंगे जो कि आपकी किस्मत में कीड़े डाल देगा। फिर आप पूछोगे कि क्यों हमारा शनि फल नहीं दे रहा बढ़िया? क्योंकि आपको कबाड़ संभालने की आदत है। अगर आपने कबाड़ का सामान कबाड़ी बनना है तो फिर और बात है। अगर आपने बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि शनि एक कबाड़ी भी होता है जो कि जिसको तो बेचकर पैसा मिलता है, और एक बिजनेसमैन होता है जिसका काम चल रहा होता है, वो बंद हो जाता है, जिसकी अड़चने आती है वो अपने घर से कबाड़ निकाल दे और कबाड़ी को बेच दे। अगर नहीं किसी को देना तो आप बेचकर अपना शनि ही ठीक करें, पैसा कमाएं। और राहु, जिनके घर में टॉयलेट गंदे रहते हैं, बदबू आती है, उनको सफाई नहीं रखी जाती, टैप्स हैं तो उन पर जो है वो पानी के निशान पड़े हुए हैं, कोई साफ ही नहीं करता। शीशे लगे हैं तो उनको कोई साफ नहीं करता। ब्रश है तो कितने ब्रश ही पड़े हुए हैं, यानी कि फालतू क्रीमें पड़ी हुई हैं जो कोई लगाता ही नहीं है। यानी कि खराब चीजें बाथरूम में पड़ी हुई हैं, खराब ऊपर से बाथरूम में जाले लगे हुए हैं, कॉर्नर्स पर टाइल्स पर जो है गंदगी जमी हुई है, टॉयलेट्स अनहाइजीन है, बस नहाया अपना काम किया तो भाग गए। अगर आप अपना बाथरूम को साफ रखना शुरू कर देंगे तो राहु जो कि दुख का कारक है, परेशानियों का कारक है, तबाही का कारक है, जो कि जितने मर्जी बड़े राजयोग हों वो देने नहीं देता, दुख दे देता है, छीन लेता है सब कुछ। अचानक से बैठे बैठाए इतनी मुसीबत डाल देता है, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी का योग आ जाता है। पति है तो वो धोखा दे देता है, पुत्र है वो धोखा दे देता है, पत्नी है तो वो भाग जाती है या वो धोखा दे देती है। आपके घर में अगर हर कोई एक दूसरे को धोखा देने के धोखा दे रहा है या मतलब परस्त बना हुआ है, हर कोई सिर्फ मतलब की एक दूसरे से बात करता है, कोई दिल से इज्जत नहीं करता, तो अपने टॉयलेट की सफाई करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आप पर कैसे राहु मेहरबान होता है। अपने घर की ये सारी चीजें आपने करनी है और अपनी कुंडली को ठीक, आपकी कुंडली ने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना है। फिर ये जो उपाय हैं, बड़े बड़े जो राजयोग जो देते हैं, अगर कर कर निकलोगे घर से, कैसे सफलता नहीं मिलेगी जब आपका घर का वास्तु और आपका जो टेवा अच्छा हो। तो केतु को तो क्या कहूं मैं, जिनके घर में भी गंदा पानी पड़ा रहता है। कई स्त्रियां होती हैं जो रात में जो है कपड़े धोती हैं और जो जल होता है गंदा वो वहीं पर पड़ा रहता है, या घर पर जगह जगह जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, या घर पर जगह जगह जो है मिट्टी घट्टा जो है, घट्टे का कारक जो होता है, जो मिट्टी का कारक होता है वो केतु ग्रह होता है। ये जब अंदर चला जाता है तो डस्ट एलर्जी देता है, इन्फेक्शन देता है, सारियां नाड़ियां ब्लॉक कर देता है इंसान की। ऐसे ही किस्मत की नाड़ियां भी ब्लॉक हो जाती हैं, ऐसे ही सभी ग्रहों की नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। जो जब नाड़ियां ब्लॉक हो गई, जब इंसान की नाड़ियां ब्लॉक हो गई तो इंसान स्लो हो जाएगा, क्योंकि नाड़ियों में अगर मिट्टी घट्टा चल गया तो जितनी जितनी नाड़ियों में जो हवा आती रही उतना उतना तो बंदा ये काम करता रहता है। वैसे ही ग्रहों की नाड़ियां जो है वो केतु ग्रह है, अगर इनमें घट्टा मिट्टी चला गया तो ऐसे ही आपका राजयोग धीरे 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 जो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने घर की सफाई अपने हाथों से करें। मिट्टी घट्टा
और बदबू वाला पानी अपने घर में इकट्ठा ना होने दे, खास कर गेट पर और गेट के बाहर। अगर आपके घर के गेट के बाहर गुजरते वक्त, निकलते वक्त इधर उधर नालियां हैं या आपके घर के बाहर टोया यानी कि टोआ हुआ गड्ढा है, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, कृपा करके उसको अपने पैसे देकर ही भरवा दे, चाहे वो गली का है चाहे आपके एरिया का है। तो ये केतु आपको विजय का वरदान देगा, सफलता का वरदान देगा। नहीं तो यही केतु आपके हर काम में गड्ढे पैदा कर देगा, किस्मत का गड्ढा बना देगा। आपकी होरोस्कोप में किस्मत हो जाएगी खराब, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं जाना ऊपर चाहता हूं, गिर नीचे जाता हूं। जितना मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूं हर साल, उतना ही मैं पीछे आ जाता हूं। जितने मैं पैसे लगाता हूं उतना ही मेरे को लॉस हो जाता है। जितना मैं जॉब में किसी को खुश करने की कोशिश करता हूं, उतना ही सब भी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मेरे को तो अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को संभालना मुश्किल हो गया है। मैं तो चाहता हूं चलो मेरा इतना ही चलता रहे, इतना ही चलता रहे तो मैं शुक्र मनाऊं। अगर इंसान ये कहने लगे कि मेरे को बस इतना ही आ जाए तो मैं शुक्र मनाऊं, मेरा यही चलता रहे तो मैं शुक्र मनाऊं, ठीक है, कोई यही मेरे को बहुत मुश्किल से मिला, उसका केतु ग्रह खराब होता है। केतु जब खराब हो जाता है तो इंसान नेगेटिव हो जाता है। केतु तड़पना होता है, इंसान अंदर से तड़पता रहता है और उसको ये 24 घंटे डर लगा रहता है, एंजाइटी होती रहती है कि ये भी जो मेरे पास है कहीं ये भी ना छिन जाए, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाता। तो अपने घर के सामने गड्ढे को भरिए, अपने घर पर जहां भी मिट्टी घट्टा, पर्दों पर अगर आपके पर्दे लगे हुए हैं उन पर अगर घट्टा है, अगर एसी लगा है उसके ऊपर अगर घट्टा जमा हो गया है, अगर कॉर्नर है उसमें अगर, क्योंकि ये सारे केतु के राज हैं, ये केतु कॉर्नर केतु होता है, घर का कॉर्नर जो होता है जहां पर दो दीवारें मिलती हैं वो केतु होता है। तो इसको आपने सफाई करनी ही करनी है। अपने बेड के नीचे आपने सफाई करनी ही करनी है कि भगवान करे ये केतु आपको तंग ना करे। जैसे जैसे आप क्लीनिंग करते जाएंगे, डस्ट को दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके, जैसे जैसे आपका घर स्वच्छ होता जाएगा, वैसे वैसे ग्रह अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे वास्तु अच्छा होता चला जाएगा और वैसे ही आपकी तरक्की होती चली जाएगी। 9 ग्रहों के मुक्त के ये उपाय हैं। अगर ये भी ना आप कर पाए तो फिर आपका कोई भला नहीं कर सकता, जितने मर्जी आप होरोस्कोप दिखा लें। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी कुंडली में होती हैं, स्पेशल कुंडली में पता चल जाता है कि आपका ये ग्रह खराब है, तो आप अपने घर में ये जाकर चीज देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि आपका ये ग्रह क्यों नहीं आपको राजयोग दे रहा, तो क्यों आपके जो रिश्ते हैं बिगड़ रहे हैं, क्यों आपके घर पर कोई आता है फिर बाद में वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो मात्र ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये नए साल में हमने संकल्प जो लिया है कि 2023 हमने जाने नहीं देना, इसमें मैं आपको जो जो कमियां बताते जाऊंगा उसको अपने घर से और अपनी कुंडली से निकालते जाना, और जो जो मैं चीजें अपने घर में कहूंगा कि रखते जाओ, तो ये 2023 हमें देकर ही जाएगा। आपको सुख शांति समृद्धि दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। ओम नमः शिवाय।